तो वहाँ पंचदशी में श्लोक आया है कि अत्यंत बुद्धिमान्द्याद्वा सामग्र्या वाप्यसंभवात् यो विचारम न लभते ब्रह्मोपासीत सोनिसं। बुद्धि की अत्यंत मंदता होने से तो जो विचार नहीं कर पा रहा है वो ब्रह्म की उपासना करे। और दूसरा कारण ये दिखाए कि सामग्र्या वाप्य संभवात्, अगर सामग्री नहीं मिल रही, गुरु नहीं मिल रहे, शास्त्र नहीं है, कोई उचित वातावरण नहीं मिल रहा है विचार करने के लिए, तो भी व्यक्ति ब्रह्म की उपासना करे, चिंतन करे, सगुण का ध्यान करे। तो ऐसा ध्यान करने से उसके अंदर जो मंदता आदि हट जाएगी तो निर्विशेष को जानने में समर्थ हो जाता है। इस बात को यहाँ दिखा। हाँ जी, वो शायद नवम में होगा, वो तो आप देख सकते हैं, उसमें अत्यंत बुद्धिमान्द्याद्वा ऐसा करके श्लोक आता है। देखिए टीका में उक्तम अर्थं संक्षिप्य, ऊपर कहे गए अर्थ को संक्षेप में दिखा रहे। विद्युत निमेषणवत, विद्युत निमेषणवत अधिदैवतम द्रुतम प्रकाशन धर्मी, ये अधिदैवत में बताए। और अध्यात्म में मन प्रत्यय समकालाभिव्यक्ति धर्मी, ये दो दिखा रहे हैं। आगे भी अगले मंत्र में भी उपासना दिखा रहे हैं। षष्ठ मंत्र देखिए, पेज नंबर 106 पे। तद्वनं नाम तद्वनम् इति उपासितव्यं स य एतदेवं वेदाभिहैनं सर्वाणि भूतानि संवाञ्छति। तद्वनं नाम, वह जो ब्रह्म है, तद्वन तेषाम अथवा तस्य प्राणी जातस्य वनम, देखो वन षण संभक्तो ऐसी धातु है, तो मतलब वनम मतलब संभजनीय है, आश्रय है, प्राणी समुदाय का वह आश्रय है। तद्वनम नाम, वह नाम शब्द प्रसिद्ध अर्थ में आता है, ह शब्द निश्चय अर्थ में है, तो तद्वनम प्रसिद्ध है और यह निश्चित है कि वह जो ब्रह्म है तद्वनम यानी संपूर्ण प्राणियों का आश्रय है, संभजनीय है, सेवनीय है। तद्वनम इति उपासितव्यम, इसलिए उसको तद्वनम इसी शब्द से उपासना करनी चाहिए। इस नाम में ही ब्रह्म दृष्टि करनी है, क्योंकि वह जैसे ओंकार में ब्रह्म दृष्टि करते हैं, इसलिए तद्वनम इस शब्द में ब्रह्म दृष्टि करनी है। तद्वनम इस रूप से शब्द के द्वारा उसकी चिंतन करना है, इस नाम के द्वारा उसकी चिंतन करना है, उसकी उपासना करनी, ब्रह्म की उपासना करनी है। वैसे भी लोक में देखिए, जैसे कोई वन होता है, उस वन में नाना प्रकार के प्राणी आश्रय लेते हैं। इसी प्रकार यह जो ब्रह्म है तद्वन, वन है संभजनीय है, सभी प्राणियों का संभजनीय है, सेवनीय है, आश्रय है, जैसे लौकिक वन के समान। तो तद्वनम इति उपासितव्यम, इस नाम में ही उपासना करनी, इस नाम से ही तद्वन, इस नाम से उपासना करनी चाहिए। स य एतदेवं वेद, जो इस प्रकार से जान करके उपासना करता है, वेद यानी उपासते। अभी को जोड़ना संवाक्षति के साथ, अभी एक उपसर्ग है, क्रिया के साथ जुड़ेगा, क्योंकि फिर कहेंगे इतना व्यवधान कैसे, तो सिद्धांत में सूत्र आता है छंदसी परेपि व्यवहितास्य, छंद में तो पर में भी बाद में भी उपसर्ग का प्रयोग कर देते हैं और व्यवधान से भी उपसर्ग का प्रयोग होता है, इसलिए अभिसंवाक्षन्ति। हैनम एनम सर्वाणि भूतानि संवाक्षन्ति, जो कोई इस प्रकार से ब्रह्म की उपासना करता है, उस उपासक को सभी प्राणी प्रार्थना करते हैं। वह सभी प्राणियों के द्वारा प्रार्थनीय हो जाता है उपासक, क्योंकि उसके अंदर नाना प्रकार के ऐश्वर्य आ जाते हैं, सबकी इच्छा पूरा करने में समर्थ हो जाता है। इसलिए सभी प्राणी लोग ऐसे उपासक की उपासना करते हैं, आश्रय लेते हैं, प्रार्थना करते हैं। जो ऐसा उपासना कर, तद्वनम इस नाम के द्वारा उपासना करता है, उसमें ऐसा सामर्थ्य आ जाता है। देखिए इस तरह से स्तुति भी कर दी। भाष्य में देख लीजिए, किंच तद ब्रह्म किल, वह ब्रह्म और इसके अतिरिक्त वह ब्रह्म कैसे है, तद्वनम नाम, तद्वन इस शब्द इस रूप से प्रसिद्ध है।
तद्वनम में क्या समास हुआ? षष्ठी तत्पुरुष समास। तस्य वनम, तद्वनम, तस्य यानी तस्य प्राणी जातस्य, जो प्राणी समुदाय है प्रत्येगात्म भूतत्वा सभी के सर्वांतर रूप है। सर्वांतर होने से वह वननीयम संभजनीयम, भाजनीयम नहीं भजनीयम, सेवनीय है, सबके द्वारा सेवन करने योग्य है, सबका आश्रय लिए जाने योग्य है। अतस्तद वनम नाम प्रख्यातम ब्रह्म, इसलिए इस ब्रह्म की किस रूप से प्रसिद्धि हो गई, प्रख्यात हो गए ब्रह्म? तद वनम, ब्रह्म इस रूप से इस नाम के द्वारा प्रख्यात हो गए। इति यतस, क्योंकि ऐसा है, इस नाम से प्रख्यात हो गए। तद वनम, प्राणी समुदाय के लिए संभजनीय, सेवनीय, आश्रय, इस रूप से प्रसिद्ध है। इति यतस, तस्मात् तद्वनम इत्यनेनैव गुणाविधानेन, इसलिए तद्वनम ये जो गुणाविधान है, गुण का बोधक शब्द है, 1 नंबर टिप्पणी में भी दे दी गुणाविधान। तद्वनत्व गुण बोधकेन नामना, उस ब्रह्म का नाम है तद्वन, उसमें रहेगा तद्वनत्व, तो तद्वनत्व बोधक नाम के द्वारा उपासितव्यम, उपासना करनी चाहिए, चिंतन करनी चाहिए ब्रह्म की। इति अनेन नामना उपासकस्य फलम, इस नाम से उपासना करेंगे तो उपासक को क्या फल मिलेगा? तो बता रहे स यह कश्चिदेतद् यथोक्तम ब्रह्म एवं यथोक्त गुणम वेद उपासते, जो कोई भी इस यथोक्त ब्रह्म को इस प्रकार से जान करके, यथोक्त गुणम, यथोक्त गुण वाले ब्रह्म को, यानी क्योंकि गुण बता दिए कि सभी प्राणी समुदाय के वे संभजनीय है, सेवनीय है, इस गुण को जान करके जो उपासना करता है, तभी हैनम सर्वाणी भूतानि संवांछति, तभी को जोड़ दिए, तभी संवांछन्ति, इस उपासक को सभी प्राणी लोग प्रार्थना करते हैं, इतना ऐश्वर्य वाला हो जाता है, इतना सामर्थ्यशाली हो जाता है। अभिवांछन्ति का अर्थ है अप्रार्थयन्ते एव यथा ब्रह्म, जैसे लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं इसी प्रकार इस उपासक की भी उपासना करते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी ऐसा सामर्थ्य आ जाता है। ऐसे कहीं हुआ है ना, राम से बढ़कर राम का दासा, ऐसा भी आया है। तो यहाँ मतलब उपासक में भी इस प्रकार का सामर्थ्य हो जाता है। टीका में देखिए, सगुण ब्रह्मोपासनम ऐश्वर्य फलकम उक्तम, सगुण ब्रह्म की उपासना ऐश्वर्य फल वाली बताई गई। अभी जो बता दिए कि सभी प्राणियों के द्वारा वांछनीय हो जाता है, अभिवांछनीय हो जाता है, प्रार्थनीय हो जाते हैं, अभिसंवांछनीय हो जाते हैं, प्रार्थनीय हो जाते हैं, तो ऐश्वर्य फलक सगुण ब्रह्म की उपासना बताई गई। तत्र विरक्त नाम उत्तमाधिकारी, किंतु इस ऐश्वर्य में भी जो विरक्त है वही व्यक्ति उत्तम अधिकारी है। जैसे आप लोग देखिए, भूमा विद्या में है, नारद जी को सनत कुमार जी ने शुरुआत में बहुत उपासनाएं बताई, ऋग्वेद पढ़ा, यजुर्वेद पढ़ा हो, ये पढ़ा हो, पढ़ा, बहुत लंबी सूची बताए नारद जी। तो बोले कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये सब तो नाम मात्र है, और जो नाम ब्रह्म की उपासना करता है, जहाँ तक नाम की शब्द की गति है वहाँ तक जो है यथेष्ट विहरण करता है, यथेष्ट भोगों को प्राप्त करता है। तो नारद जी बोले नहीं नहीं, आप आगे बताइए, इससे भी जो है आगे बताइए। तो आखिरी में तब जाके भूमा विद्या जो है उनको मिली। तो मतलब जो ऐश्वर्य में विरक्त नहीं होगा वह वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, पर ब्रह्म तक ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता उसे। इसलिए उत्तम अधिकारी वही है जो ऐश्वर्य से विरक्त हो। देखिए, इसलिए तत्र विरक्ता उत्तमाधिकारी परम रहस्यम पृच्छति, इन ऐश्वर्य में जो विरक्त है उत्तम अधिकारी परम रहस्य को पूछ रहे। एवं अनुशिष्ट, इस प्रकार से अनुशासित होकर के इन शब्दों के द्वारा यहाँ बता रहे हैं भाष्य में। एवं अनुशिष्ट शिष्य आचार्यम उवाच, इस प्रकार से अनुशासन प्राप्त करके शिष्य ने
आचार्य को कहा। अब इस बात को सप्तम मंत्र से दिखाएंगे, जिसको हम लोग कल देखेंगे। ओं आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।